ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी, मेरा भक्त कैसा होता है। भगवान ने कहा, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसते क्वचिच्च विलज्य उद्गायते नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाते। उसकी वाणी जो है गदगद हो जाती है भक्ति में, और अनेक गुणों के साथ साथ एक जिस पर हम ज़्यादा अधिक ध्यान देंगे वो है विलज उद्गायत, गीत गाता है मस्त होकर के, और नृत्यते च, और नृत्य करता है, नाचता है, उछलता है, कूदता है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बन जाता है, उछलता कूदता जयदेव बन जाता है। बहुत सुंदर प्रभु जी। जब भक्त इस प्रकार का नृत्य करते हैं तो भगवान जो है, जो भक्तों के इष्ट हैं, वो क्या करते हैं। तो शंकर जी की तरफ चलते हैं आज हम, कि शंकर जी जो नटराज हैं और फिर भगवान कृष्ण जो नटवर हैं, ये क्या करते हैं। तो वैसे तो दोनों नृत्य करते हैं। अब थोड़ा सा प्रसंग इधर भी चलते हैं कि ये जो गीता संग्रह है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित, इसमें 25 गीताओं का उल्लेख किया गया है। 25 गीताओं को संग्रहित करके अनुवाद सहित निकाला गया है, प्रकाशित किया गया है। इस 25 गीता में भी एक गीता रह गई है, और वो एक गीता कौन सी है। वो है ईश्वर गीता, जो कि कूर्म पुराण में है। कूर्म पुराण में है 25 के अलावा ये 26वीं गीता हो गई। भगवत गीता तो अलग ही है, भगवत गीता तो ये रही, ये भगवत गीता है, सबके ऊपर की गीता। तो ये जो भगवत गीता है, नीचे जो है कूर्म पुराण में, और इसमें है ईश्वर गीता। और ईश्वर गीता में जो 5वां अध्याय है, उसमें शंकर जी के नृत्य करने का वर्णन है। शंकर जी और विष्णु जी दोनों ही नृत्य करते हैं, और गगन जो होता है वो स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, अमल होता है, उसमें नृत्य करते हैं। तो 5वां ईश्वर गीता में जो 5वां अध्याय है इसी कूर्म पुराण में, उसमें क्या कहा गया। 5वां अध्याय है, उसमें प्रसंग है कि ऋषियों को दिव्य नृत्य करते हुए भगवान शंकर का आकाश में दर्शन होता है। मुनियों द्वारा महेश्वर की भावपूर्ण स्तुति की जाती है। क्या कि एतावदुक्त्वा, व्यास जी कहते हैं, व्यासोवाच है ये, एतावदुक्त्वा भगवान योगिनां परमेश्वरः ननर्त परमं भावं ऐश्वरं संप्रदर्शयन्। व्यास जी बोले, इतना कहकर योगियों के परमेश्वर भगवान शिव परम ऐश्वर्य में भाव प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे, नटराज बन गए। तम ते ददृशुरीशानं तेजसां परमं निधिं नृत्यमानं महादेवं विष्णुना गगने अमले। उन मुनियों ने परम तेजोनिधि ईशान महादेव को विष्णु के साथ नृत्य करते हुए स्वच्छ आकाश में देखा। दोनों नाच रहे हैं, शंकर जी प्लस विष्णु जी, महादेव और विष्णु जी। तम विदुर्योग तत्वज्ञा योगिनो यतमानसाः तमीशं सर्वभूतानां आकाशे ददृशुः किल। योग के तत्व को जानने वाले संयत चित्त योगी ही जिन्हें जान पाते हैं, उन सभी प्राणियों के
ईश को आकाश में मुनियों ने देखा। दोनों को देखा, दोनों साथ साथ नृत्य कर रहे हैं, शंकर जी प्लस विष्णु जी या कृष्ण भगवान, एक ही बात है। यस्य मायामयं सर्वं येनेदं प्रेर्यते जगत् नृत्यमानः स्वयं विप्रेर्विश्वेश खलु दृश्यते। यह संपूर्ण जगत जिनकी माया से निर्मित है और जिनके द्वारा यह जगत प्रेरित होता है, उन साक्षात विश्वेश को विप्रों ने नृत्य करते हुए देखा। नटराज और नटवर को। अब अगला 5वां श्लोक है कि यत्पाद पंकजं स्मृत्वा पुरुषो अज्ञानजं भयं जहाति नृत्यमानं तं भूतेशं ददृशु किल। जिनके चरण कमल का स्मरण करके पुरुष अज्ञान से उत्पन्न भय से छुटकारा पा लेता है, उन्हीं भूतेश को मुनियों ने नृत्य करते हुए देखा। कूर्म पुराण 5वां अध्याय। अब दूसरा और कुछ देखते हैं रेफरेंस। दूसरे में संदर्भ में आपके एक तो यही देख लीजिए, डांसिंग विद शिवा, इतनी मोटी पुस्तक है, शंकर जी इसमें नृत्य कर रहे हैं। इस पुस्तक का नाम ही है डांसिंग विद शिवा। चलिए अब तीसरा जो है संदर्भ देखते हैं, धर्म ग्रंथ देखते हैं। तो तीसरे में आता है कूर्म पुराण के अतिरिक्त ये है द ग्रेट इंडियन योगा मास्टर्स। इसमें भी भगवान जब शंकर नृत्य करते हैं तो विष्णु जी जो है स्वयं नृत्य करने लग जाते हैं, जो कि शेष सैया पर विराजमान है। और शेष नाग भी विचलित हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और शेष नाग जी बड़े प्रसन्न होती हैं। तो फिर वो भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि मैं शंकर जी के नृत्य को देखने के लिए प्रभु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। और भगवान ऐसा ही करते हैं। तो शेष नाग जी भी उनका शंकर जी का नृत्य देखने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं, आदि शेष हैं। अब ये हो गया, अब इसमें नृत्य हो गया शंकर जी का। और इसके अलावा एक बात और, अगर कोई कहे कि ये सब गप गपोड़ी है, पंडितों की वो है, तो भैया जिनकी श्रद्धा है वो तो ठीक है। कोई कहे कि अगर ये विज्ञान पर आधारित नहीं है तो हम नहीं मानते, तो नहीं मानते हो तो उसके लिए तो सबसे अच्छा सुंदर उपाय ये है कि अगर साइंस की ओर जाओगे तो अब आप ये देखिए, वाई द स्काई कलर इज ब्लू, ये 14 पेज का लिखा हुआ ये आपकी लेक्चर है। नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर CV रमन जी ने लेक्चर दिया कि वाई द स्काई इज ब्लू। उन्होंने अहमदाबाद में 22 दिसंबर को 1968 में एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ द कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में ये भाषण दिया। इसको पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा। ये पढ़ा है, बहुत ही अच्छा जो है कि भगवान इसमें नृत्य करते हैं। किसके माध्यम से? वेव लेंथ के माध्यम से। नीले रंग से, पीले रंग से, नीला रंग कैसे दिखाई देता है इस स्वच्छ गगन का, तो इसमें है विज्ञान के आधार पर। और एक बात और है अंत में कि अगर कोई विश्वास नहीं करे, कोई ये कहे कि नहीं कहे, तो वेदांत में चलेंगे तो वहां भी लिखा हुआ है भगवान के बारे में कि तदैजते तन्नैजते तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो हिलता है, मूवमेंट करता है, नृत्य करता है, वो नृत्य नहीं करता है। तो वेदांत की बात हो गई, विज्ञान की बात हो गई, पुराण की बात हो गई, योगाओं की बात हो गई, योगी ऋषियों की सबकी बात हो गई। अब अगर फिर भी कोई अधिक नास्तिक हो और वो नहीं माने, वो कहे कि हम नहीं मानते, तो अंतिम उपाय जो है सबसे अच्छा है ये जो पुस्तक है बॉलीवुड की, बॉलीवुड की पुस्तक है। और इसमें देखिए आपको जो है ड्रीम गर्ल, क्या कहा जाता है ड्रीम गर्ल से, नृत्य के ऊपर ही ये शोले फिल्म का है। तो इसमें क्या कहा है वीरू ने कहा नाचने के ऊपर ही कि
बसंती उन कुत्तों के सामने मत नाचना। अगर कोई विश्वास नहीं करे तो हमारी बसंती इनके सामने नहीं नाचेगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए हम ब्रजवासी हैं क्या कहते रहते हैं, क्या गीत गाते हैं कि वंशी बज रही वंशी बट पर मोहन नाचेंगे हम आज। वंशी बज रही वंशी बट पर मोहन नाचेंगे हम आज। इसीलिए जीवन में नृत्य करना चाहिए। नृत्य के बिना जीवन में क्या रखा है। खूब गीत गाओ गीता के आधार पर और खूब नृत्य करो ईश्वर गीता कूर्म पुराण के आधार पर। अपना मुंह लटका करके मत रहिए, प्रसन्न रहिए। यही गीता माता का उपदेश है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 हो।